हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये वर्क पावर एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस तरह का न्यूमेरिकल्स हमको हमेशा क्लास 11th के एग्जाम में देखने को मिलता है, साथ ही साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i plus 3j plus 4k and b vector equal to 3i minus 5j plus k। ठीक है, दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर हम लोग समझते हैं ये ए वेक्टर है और दूसरा जो वेक्टर है वो मेरा कितना है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, दो वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल टू द रिजल्टेंट। इसके रिजल्टेंट के क्या होगा, वो पैरेलल होगा, है ना, दोनों के पैरेलल होगा। ठीक है, तो हमको इसमें से क्या फाइंड करने के लिए बोला गया, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है टू द रिजल्टेंट, जो उसके रिजल्टेंट पर होगा। ठीक है, तो ये ए वेक्टर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में आपका हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत आपका नहीं है कि सेम ही डायरेक्शन में होगा, है ना। बस ये बोला गया है कि दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। तो हम इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, कि सॉल्यूशन गिवन वेक्टर्स, कौन कौन सा वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर आप एक छोटा सा आप काम करोगे कि जहां पर ये ए है वहां पर आप वेक्टर का साइन लगाओगे। ठीक है, ए की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर का साइन लगाएंगे, बी की जगह पर भी हम वेक्टर का साइन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको वेक्टर लगाना है, यहाँ पर कैप लगाना है पुस्तक में। ठीक है, यहाँ भी आप वेक्टर का यूज करोगे। ठीक है, ए वेक्टर है ये, क्योंकि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको वेक्टर लगाना मस्ट है। ठीक है, सब में आप वेक्टर का यूज करोगे। ठीक है, यहाँ से ए और बी तो दिया हुआ है, बी वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 5j प्लस के, है ना। तो यहाँ से जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ सॉरी इसको हम लोग रफ करते हैं पहले, कि अगर हमको रिजल्टेंट निकालना हो तो किसी का हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट को निकालने के लिए जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना। ये दोनों वेक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू, रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब एक वेक्टर को बी वेक्टर से जोड़ते हैं, है ना, दोनों को हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है सबसे पहले आई का कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो आई का कंपोनेंट 2 और 3 दोनों को हम जोड़ेंगे, तो 2 प्लस 3, है ना, 2 प्लस 3 और आई, यहाँ से प्लस, यहाँ से ध्यान देना है आपको, तो यहाँ पर प्लस 3, यहाँ पर -5, तो +3 -5 जे कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, प्लस, और यहाँ से आपका के का कंपोनेंट्स क्या है, 4 है, 4, और यहाँ से के आगे कुछ भी नहीं है ना, तो जब कुछ भी नहीं तो हम लोग 1 मान सकते हैं उसको, के 4 + 1 इंटू के। ठीक है, तो यहाँ से ऐड करेंगे 2 + 3, 2 + 3 कितना होगा 5, और साथ में आई यहाँ से। अब आपको ध्यान देना है यहाँ से 3 - 5, तो क्या 3 में -5 हो सकता है, नहीं होगा, तो प्लस माइनस माइनस, है ना, लेकिन साइन जो है बड़े का है तो बड़ा में क्या है, -5 है, इसीलिए जो मेरा होगा वो माइनस होगा। तो 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 आए, 2 और यहाँ पर जे, फिर प्लस 4 + 1 कितना होगा 5k, है ना। ये मेरा क्या निकला, रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालना है हमको। तो जब हम इसमें मॉडुलस या मैग्नीट्यूड लगाते हैं तो क्या करना होगा हमको, कि आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट और के का कंपोनेंट तीनों को क्या करेंगे हम, रूट अंडर में लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आर, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पर आपको क्या करना है, रूट लगाना है पूरे में। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, रूट लगाना है पूरे में, है ना। यहाँ पर क्या होगा, रूट अंडर, है ना, इस तरह से भी आप देखते हो, है ना, यहाँ से रूट अंडर आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से आई का कंपोनेंट क्या है, रूट अंडर 5
स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये क्या का कंपोनेंट है? आई का कंपोनेंट 5, जे का कंपोनेंट 2 और के का कंपोनेंट 5। सब में हम क्या करेंगे? होल स्क्वायर लगाएंगे और रूट के अंडर में होगा। ठीक है, जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, और यहाँ से 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर जब हम करेंगे, -2 को जब -2 से हम इंटू करेंगे तो +4 होगा, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 प्लस 25 50 प्लस 4 54 होगा ना मेरा, 50 रूट अंडर 54 होगा। ठीक है, तो आप चाहते हो तो यहाँ से आप रूट 54 भी छोड़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको निकालने नहीं आता है तो सिंपल आप रूट 54 भी यहाँ पर छोड़ सकते हो, या फिर आपको अगर आता है तो 3√6 भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसके आगे आते हैं। तो इसके आगे क्या करना है हमको कि यहाँ तक तो हमारा फाइंड हो गया, रूट 50 का वैल्यू कितना होगा? 3√6 होगा। अब हमको यूनिट वेक्टर निकालना है जो पैरेलल है किसके? रिजल्टेंट आर के। ठीक है, तो आर के रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू क्या लिखते हैं? आर बाय मॉडुलस ऑफ आर। तो यहाँ से आपका आर का वैल्यू क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू है 5i प्लस 2j प्लस 5k। तो यहाँ से आर का वैल्यू आर इक्वल्स टू यहाँ से 5i माइनस 2j प्लस 5k, ये कहाँ से आया हमारा? तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर से आया है ना, ये लास्ट लाइन जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हमारा ये आर है। ठीक है, अब हमारा क्या है यहाँ पर? बाय में मॉडुलस ऑफ आर, मॉडुलस ऑफ आर इन दोनों वैल्यू में से हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, या तो रूट 54 छोड़ सकते हैं या फिर 3√6, है ना। तो यहाँ से बाय में 3√6। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल आंसर निकलता है वो फाइनल आंसर क्या निकलता है? तो द रिक्वायर्ड यूनिट्स वेक्टर इज, आप आंसर को यहीं पर छोड़ोगे। ठीक है, ये आपके समझने के लिए है। यहाँ पर आप 3√6 भी लिख सकते हैं या फिर 54 रूट अंडर 54 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज 1/3√6। यहाँ से आपका ये 5i प्लस 2j प्लस 5k है ना। इससे अच्छा होगा कि आप आंसर यहीं पर छोड़ेंगे और यहाँ पर आपका जो आंसर होगा 5i प्लस 2j सॉरी -2j प्लस 5k बाय 54 या फिर 3√6, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको, इस लाइन को आपको नहीं करना है। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि आपको यहाँ शायद समझने में दिक्कत होगा, इस लाइन को आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए, जहाँ जो चीज आपको आसान लगता है उसी चीज को करना है। ठीक है, आप बस लास्ट लाइन को नहीं करोगे। ठीक है, तो आई होप जो रिजल्टेंट हमारा वेक्टर निकला वो क्या निकला। तो यहाँ से मेरा रिजल्टेंट वेक्टर निकल चुका है। यहाँ से आपको ध्यान देना है 5i माइनस 2j और प्लस 5k बाय रूट 54 या फिर 3√6। ठीक है, दोनों वैल्यू में से कोई वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। जो हमारा बुक में है, बुक में वहां पर क्या है? रूट 54 है। इसमें कंफ्यूज आपको नहीं रहना है क्योंकि रूट 54 का ही वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका क्या करोगे? एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा वहाँ नंबर शो हो रहा है, वहाँ से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होता होगा तो वहाँ से आप अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जिससे मेरे आपके कांटेक्ट में जितने भी हैं उनको शेयर करने से वो सब मेरे साथ जुड़ करके बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।